जब हम सनातन संस्कृति को मानते हैं, नवरात्रि का पर्व आता है, हम माँ जगदम्बे की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, उनकी पूजन अर्चना करते हैं गरबे के माध्यम से, तो मुझे लगता है एक वर्ग विशेष समुदाय और संप्रदाय के लोगों को इसमें भयरूपिया चेहरा बनाकर नहीं आना चाहिए। ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है। इसलिए ये सुनिश्चित करना है कि जो हिंदू धर्मावलंबी है, जो सनातन को मानता है, वही तो गरबे में जाएगा, क्योंकि ये तो धार्मिक अनुष्ठान है। जो हिंदू धर्म का पालन करता है वो जाएगा, अब दूसरे लोग क्यों जाएंगे? ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं, तो गरबा में आए और अपनी बहन को भी लेकर आए, अपने भाई को भी लेकर आए, अपनी माँ को भी लेकर आए, अपने चाचा को भी लेकर आए, अपने बाप को भी लेकर आए, और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। और ड्रेस भी कई बार हम देखते हैं कि कई बार सोचने को विवश हो जाते हैं कि माँ की आराधना में लोग माँ को देखने आ रहे या कि कुछ और देखने आ रहे। हमारे वेदों में जिक्र है कि कैसा कपड़ा हम पहने, हम सार्वजनिक स्थान पर जाए तो हमारी वेशभूषा से, हमारे सजधज से सामने वाले के मन में सात्विक भाव का निर्माण होना चाहिए। जो भी गरबा प्रतिभागी रहे उनका आइडेंटिटी चेक करें, उनका आधार कार्ड चेक करें, चेक करके उनको गरबा पंडाल में प्रवेश दें और पवित्रता का ध्यान रखें। ये 9 दिन हमारे नवरात्र में किसी तरह का डांसिंग गरबा या डीजे पे गरबा, माता के भजनों पे ही गरबा हो, यही मेरा सबसे आग्रह है। हमारे क्षेत्र में अगर अलीम कलीम पे बेन है, अगर वो फूफा और उनकी फूफी, खाला, अब्बू के साथ आते हैं तो स्वागत है। किसी भी गरबा पंडाल में अगर ये लोगों ने अगर किसी प्रकार की वीडियो को पाया, जो शरीयत की सज़ा होती है उसके हिसाब से इनको सज़ा दी। हर बार आप हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है, कभी बिरयानी की बात, फलाने की बात, ये बात, तो मैं समझता हूँ कि किसान की बात होना चाहिए, युवा बेरोजगारों की बात होना चाहिए, महिलाओं की बात होना चाहिए, उन उद्योगों की बात होना चाहिए जो दम तोड़ रहे हैं, उनकी प्रोत्साहन उन्हें कैसे मिले उस पर बात होना चाहिए। नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। पिछले करीब 1.5 मिनट में आपने जिन्हें सुना वो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी जिम्मेदारी आपको बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार मुहैया कराना है, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो आपके लिए रोजगार पर कुछ ठोस फैसले लेंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? जवाब आप जानते हैं। होता यह है कि जैसे ही त्योहार पास आते हैं शुरू हो जाती है सियासी बयानबाजी। सवाल यह है कि इन नेताओं को जनता के मुद्दों की फिक्र क्यों नहीं होती? क्या इन नेताओं पर सियासत का मौका इन्हें त्योहारों से मिल जाता है? क्यों त्योहार पास आते ही इनमें इस तरह से सियासी बयानबाजी क्यों ये करते हैं? या नेताओं को जनता के मुद्दों की कितनी फिक्र होती है, यह भी बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं के लिए हर त्योहार सियासी मौका, सियासी बयानबाजी का मौका क्यों बन जाता है? क्यों त्योहार के पास आते ही इनके बयान और तीखे और कटाक्ष भरे हो जाते हैं? जहां हमारी गरबा संस्कृति सिर्फ एक संस्कृति है या मनोरंजन से इसे ग्लैमराइज क्यों किया जा रहा है? जहां नेताओं को जनता के मुद्दों की आखिर फिक्र क्यों नहीं होती? जब ये बयानबाजी करते हैं तो ये जनता को क्यों भूल जाते हैं? नेताओं के लिए हर मौका सियासी मौका होता है। क्या त्योहारों के पास आते ही इनके बयान इतने तीखे क्यों होते हैं? ऐसे कई सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मुद्दों से जो युवा हैं, जेनजीज हैं या फिर आम लोग हैं, वह अपने आप को कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? नई पीढ़ी को ये मुद्दे कितना आकर्षित कर पाते हैं? जिनके जवाब हम भी जानना चाहते हैं और तलाशना भी चाहते हैं। और चलिए आज के पैनल से मैं आपका परिचय सबसे पहले करवाता हूं। तौकीर निजामी साहब हम मेरे साथ मौजूद हैं भोपाल स्टूडियो से। मेरे साथ
मुस्लिम पक्ष और मुस्लिम समुदाय का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही राकेश प्रजापति जी, प्रांत मंत्री आरबीडी जी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ पंडित नीलकंठ त्रिपाठी जी, हिंदू धर्मगुरु हैं, रायपुर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ललित मिश्रा जी समाजशास्त्री हैं, रायपुर से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि आखिर इस तरह की बयानबाजी करते समय सियासतदान ये क्यों भूल जाते हैं कि इन्हें जनता के लिए आवाज उठाने के लिए चुना जाता है, जनता की आवाज ये बनकर रह सकते हैं। सब इसके बाद राजेंद्र सिंह ठाकुर जी भाजपा प्रवक्ता हैं और शिल्पा ताम्रकर जी यूथ को आज ये हमारे साथ रिप्रेजेंट करेंगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है BSTV पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महाबहस महाडिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल जिस विषय पर हम चर्चा करने बैठे हैं, पंडित नीलकंठ त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और यह जानना चाहूंगा कि आखिर ये संस्कृति है गरबा या फिर इसे सिर्फ ग्लैमराइज करने के लिए किया जा रहा है? एक इंडस्ट्री पूरी की पूरी खड़ी हो गई है और कुछ सवाल भी मैं आपसे करना चाहूंगा। जैसे नेताओं के लिए ये हर त्योहार सियासी मौका क्यों बन जाता है, जहां क्यों त्योहार पास आते ही नेताओं के बयान इस तरह तीखे हो जाते हैं और क्यों नेता जो धार्मिक मुद्दे हैं इन्हें हर बार ऐसे बयानबाजी के मौकों के लिए चुनते हैं? कई सवाल हैं। पंडित नीलकंठ त्रिपाठी जी, सबसे पहले आप। देखिए, मैं अभिनय जी, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा जी कि गरबा ये हमारा एक आस्था का प्रतीक है। हमारे सनातन धर्म में जो शक्ति का संचार होता है, नारी शक्ति का जो संचार होता है, ऊर्जा जो नारी शक्ति की रहती है उसका है। ये प्राचीन काल से जो गुजरात का एक गांव है वहां से ये चालू हुआ था गरबा। गरबा का मतलब होता है कि जो गर्भ मतलब एक मटकी रहती, मटकी में छिद्र रहते हैं और उसको बीच में रखा जाता है दिया जोत जला करके और उसके चारों तरफ गरबा करती है हमारी माताएं बहनें, है ना। तो ये एक शक्ति का भी प्रतीक रहता है। 9 दिन का जो अपन ये उत्सव मनाते हैं, 9 दिन जब देवी महिषासुर से युद्ध करती है, 10वें दिन उसका वध करती है, तो 9 दिन उसका ये उत्सव मनाया जाता है। शक्ति का प्रतीक रहता है जिसमें नारियों को भी दिखाया जाता है, कि जागृत किया जाता है कि देखिए कि हमारी देवी किस प्रकार से विधर्मियों से, असुरों से लड़ती हैं। तो उस प्रकार से हमारी भी जो सनातन धर्म की माताएं बहनें हैं वो भी ऐसी शक्ति, अपना शक्ति प्रदर्शन कर विधर्मियों से लड़े। उसके बाद अभी आप देखेंगे कि जो गरबा है, गरबा तो आस्था है और उसका जो पहनावा भी रहता था, वेशभूषा रहती थी, तो शास्त्रों में वो भी वर्णित है कि कौन सी वेशभूषा में कैसे जाना चाहिए, किस स्थान में जाना चाहिए। पर आज पूरा का पूरा वो व्यवसायीकरण हो गया है। ठीक है, व्यवसायीकरण जरूरी है, पर गरबा के अंदर पे वहां पे व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। आज की डेट में जितने भी इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं उनको देख रहे हैं कि बड़े बड़े आयोजन करवा रहे हैं, वहां पे फड़ और अश्लीलता जो परोसा जा रहा है, तो वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। गरबा एक आस्था का स्थल है, वहां पे आप जाइए, देवी को मनाइए। साधना का दिवस रहता है, 9 दिन तक हमको देवी के साधना करना चाहिए, इतना पवित्र दिवस है। अब उसमें हम फुहड़ता कर रहे हैं, फिल्मी गाने में नृत्य कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं, उसके छोटे छोटे कपड़े पहन करके जो माताएं बहनें जाती हैं। और रही बात कि जो राजनेता जो इसमें बयानबाजी करते हैं, यदि हिंदू नेता अगर अपने सनातन धर्म के अपने अगर त्योहार के लिए अगर कुछ कह रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, क्योंकि आप अगर देखेंगे वैसे भी अपने धर्म, अपने त्योहार के बारे में बोलता है। ठीक है। और अगर हमारे धर्म में हमारे हिंदू नेता अगर बोल रहे हैं अपने त्योहार के बारे में, तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बुराई नहीं होनी चाहिए, बुराई नहीं होनी धर्म के लोगों को। ठीक है नीलकंठ, हाँ ठीक है, चलिए चलो मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे कोई भी गरबा त्योहार में नहीं आना चाहिए। मैं फिर आपको मौका दूंगा। राकेश प्रजापति जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जब इस तरह के मौके आते हैं, जब सियासी बयानबाजी उस मिठास में घुलने का प्रयास करती है जो कि त्योहारों की मिठाई के लिए बनाई जाती है, आखिर ऐसा होता क्यों है? और जैसा कि सवाल उठाया हमारे नीलकंठ जी ने कि आप फूहड़ता से इसे जोड़ते जा रहे हैं, संस्कृति थी, लेकिन शायद ही अब किसी गरबे में आपको माता की तस्वीर देखने को मिलेगी या जो मटकी की बात की गई वो देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों?
देखिए, राष्ट्रीय बजरंग दल ने ये स्पष्ट किया है और सभी गरबा संचालक जो गरबा आयोजन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी झांकियों में जो गरबा या इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि गरबा के नाम से, नवरात्र के नाम से किसी भी प्रकार से अश्लीलता वहाँ ना हो जी, फिल्मी गाने वहाँ ना बजाए जाएं, और जिस प्रकार से धार्मिक आयोजन पहले सदियों से जो हिंदू समाज में चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से जो है कार्यक्रम वहाँ आयोजित किए जाएं जी। और दूसरा, अन्य किसी समुदाय के व्यक्ति की वहाँ प्रतिबंध रहे वहाँ आना। सलमा आना चाहे सलीम आए तो सलमा के साथ आए। ये हिंदू आस्था का बड़ा पर्व है, नवरात्रि हिंदू आस्था का बड़ा पर्व है। इसमें अन्य किसी समुदाय के लोगों की किसी प्रकार से एंट्री नहीं हो, ये गरबा संचालकों को कहा गया है। और विशेष रूप से गरबा संचालकों को ये कहा गया है कि अगर वहाँ पे किसी प्रकार से अश्लीलता या धार्मिक गाने बजाए गए तो राष्ट्रीय बजरंग दल का वहाँ कार्यकर्ता मौजूद है। ठीक है। प्रजापति जी ने बड़े ही कम समय में अपनी बात रखी और सीधे तौर पर कहा कि महिलाओं के साथ अगर आ रहे हैं, महिलाएं आना चाहें, बहुत स्वागत है उनका, लेकिन इस तरह अगर कोई अपनी पहचान छुपा कर आना चाहता है, नो एंट्री है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, समाज शास्त्री जी ललित मिश्रा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आखिर समाज में इस तरह की कुरीतियां देखी ही क्यों जाती हैं? अगर किसी का त्योहार है, त्योहार कोई मना रहा है, उसमें विघ्न डालना क्यों है? ललित जी। जी जी जी, नमस्कार। देखिए, हमारे देश की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा जो है वो बहुत पुरानी है। समाज में हमारे देश की संस्कृति और धार्मिक परंपराएं, आस्था समाज को रचनात्मक दिशा में प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम है। और समाज जो है अगर स्वस्थ है तो समाज ही इस देश की इकाई है। स्वस्थ समाज से हम प्रगति, उन्नत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसलिए समाज को स्वस्थ रखना आज बहुत महत्वपूर्ण है। अब रही बात हमारे संस्कृति, आस्था और धार्मिक भावना की, तो प्राचीन समय से ये चले आ रहा है और इसकी जो परंपरा है और इसके प्राचीन जो स्वभाव है, उसी स्वभाव में इसको जारी रहने देना चाहिए। क्योंकि समय के अनुसार से हर चीज बदलता है, परिवर्तन होता है, होना भी चाहिए। लेकिन परिवर्तन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमारा समाज विचलित हो जाए, समाज का स्वरूप विकृत हो जाए। इसमें हमारे देश को नुकसान है और हम इस देश के अगर जागरूक नागरिक हैं तो ये हमको सोचना जरूरी है। रही बात जैसे धार्मिक कार्यक्रमों की, सियासी बयान की, तो मुद्दे से भटके हुए रहते हैं हमारे राजनेता। और ये देश जो है, हमारा देश धार्मिक भावनाओं से भरा हुआ देश है। यहाँ साल भर कुछ न कुछ तीज त्योहार और पर्व आते ही रहते हैं। तो वहाँ पर इधर उधर के सियासी बयान देके मुद्दे से भटके हैं तो जनता का ध्यान को वो इधर उधर भटकाना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। और जो गरबा में जो हमारी आस्था का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है, धार्मिक भावना से सजा हुआ बहुत अच्छा एक आयोजन है, उसका जो रचनात्मक और स्वस्थ जो परंपरा है उसको कायम रखें हम। ठीक है, ठीक है। ललित जी, बड़े ही अच्छे शब्दों में आपने स्वस्थ समाज की संज्ञा देते देते आप परिवर्तन की तरफ निकल गए। अच्छी बात है। मैं आपसे, सवाल तो मेरे कई सारे हैं, मैं पूछूंगा भी। उससे पहले तौकीर निजामी साहब, आपसे मेरा सवाल है, और जैसा आपने राजनीतिक बयानों को भी सुना, लव जिहाद जैसे मामले बढ़ रहे हैं, इस वजह से हम नो एंट्री कराना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप यह बता दीजिए, जो लव जिहाद में लव के बाद जो शब्द लगता है उसका अर्थ क्या है? क्या ये महसूस भी करते हैं लोग? ऐसा लव जिहाद आखिर होता क्या है? तौकीर साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं निहायत अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इतने पवित्र पाक नाम को आप लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, जहाँ लव होता है वहाँ जिहाद नहीं होता, और जहाँ जिहाद होता है वहाँ लव नहीं होता। लव अलग चीज़ है, जिहाद अलग चीज़ है। इस दोनों चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं तो बहुत निवेदन के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के लोग सारे जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने निवेदन किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी संघ और सारे लोग देश में नफरत फैलाना चाहते हैं इस त्योहारों के आड़ में। ये राजनीति से दूर जाना चाहते हैं। इनको मुद्दे जो हैं इन्हें नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर राहुल गांधी
गांधी से लेकर बहुत सारे लोगों ने जो वोट चोरी का मामला निकाला हुआ है, ये इससे बहुत घबराए हुए हैं। तो इन 30 त्योहारों में भी ये भी इस तरह की बातें निकालेंगे, इनके भ्रमक प्रचार से या इनकी बातों में किसी कीमत में नहीं आना है। हम तो बधाई देते हैं शिवरात्रि की और गरबा की सारे लोगों को। हमारा धर्म इस्लाम साफ साफ कहता है कि किसी भी धर्म के दूसरे के आयोजनों में आपको नहीं जाना है। ठीक है तौकीर साहब, आपने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि ऐसा कोई ना तो शब्द होता है और सीधे तौर पर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसा टीआईटी कॉलेज में सामने आता है, जैसा आपके सीधे कांग्रेस के एक पार्षद पर आरोप लग जाते हैं कि लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। देखिए 2-2 लाख रुपए एक लड़की को फंसाने के लिए दिए जाते हैं। तो क्या इनसे हम पीछे हट सकते हैं क्या? क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या आरोप जो लगा है वह साबित नहीं हुआ है अब तक? भले ही अब तक ये सब जुडिस है कोर्ट में, लेकिन जिस तरह से अपने बयान दिए थे लोगों ने जो फंसाना चाहते थे। विक्रम जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के पार्षद पर यह आरोप था। सारंग से पूछिए कि वो लव जिहादी को मोटरसाइकिल पर लेकर क्यों घुमा रहा था जी। और पूरी भाजपा ने अभी तक उसकी तरफ, विश्वास सारंग की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत ही नहीं की। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मुस्लिम लोगों को हिंदुओं के पीछे जो छू किया जाता है वो सब भाजपा के पालित और पोषित गुंडे हैं। आप नरेला विधानसभा में चले जाइए, जितने हिस्ट्री शीटर मिलेंगे वो सब के सब मुसलमान मिलेंगे और वहाँ का जो नेता वो हिंदू करता रहता है। आज जो मछली वाला केस है उसके पीछे जो मगरमच्छ है वो तो आपके यही भाजपा के नेता और मंत्री हैं। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कितनी शर्म की बात है और कितनी चिंता की बात है कि ये ऋतु परिवर्तन का काल है, ये धर्म का काल है। हम इस काल का अभिनंदन करने की बजाय, खुले दिल से इसको स्वीकार करने की बजाय, ये भाजपा ने कितना गलत काम किया कि हमको एक चिंता में ढकेल दिया। हम देखिए यदि ये हिंदुओं की कमान हाथ में लेते हैं तो ये हालात होते हैं कि हिंदू अपने उत्सव की तरफ बढ़ने के पहले जो है। ठाकुर साहब जवाब दीजिए। नहीं, भाग जाते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए पहले कि पूरी की पूरी जो हमारे उत्सव है उस पर ग्रहण लगा देते हैं। जबकि एक लाइन और मुझे कहने की अनुमति दीजिए कि ये जो गरबा है, ठीक है, ये कॉस्मिक डांस है, एक छोटा मोटा डांस नहीं है। पूरा ब्रह्मांड जो है सर्पिल आकार में घूमता है और उसी का प्रतिनिधित्व करता है। आप मुझे बताइए, खुश होकर आदमी गरबा में जाए कि चिंता करके गरबा में जाए? जवाब दीजिए। ये इनके हाथ में जैसे ही धर्म की ध्वजा आती है ये उसको कलंकित करने की में कसर नहीं छोड़ते हैं। कलंकित हम नहीं कर रहे हैं, कलंकित करने का प्रयास वो लोग करते हैं। जब ये हिंदू धर्म का त्योहार है, हिंदू धर्म की आस्था का मामला है, तो क्यों दूसरे धर्म के लोग, उन्हें क्या जरूरत है वहां आने की? आपकी सरकार है, आपने एडवाइजरी जारी करवाई, आपकी सरकार है। देखिए ये सब चीजें नहीं, आपकी सरकार है, आप एडवाइजरी जारी क्यों नहीं करवाते हैं? किस बात की राजनीति कर रहे हैं? तब भी कांग्रेस को छू लगता है। नहीं, ये इसलिए लगता है छू कि हिम्मत है आपकी सरकार में। कांग्रेस की सरकार आएगी हम एडवाइजरी जारी करवाएंगे। आपकी सरकार है, हिंदू करते फिरते हो, एडवाइजरी जारी करवाओ। आपके घर में अगर कोई आता है तो उसके लिए एडवाइजरी डीजीपी बोलता है कि सिपाही और पुलिस विधायकों को सलूट मारेंगे। अब कहाँ चला गया डीजीपी? कोई आप एक बात बताइए ना, कोई एडवाइजरी ऐसी हुई है कि आप? हाँ हुई है, अनेकों बार हुई है, अनेकों बार हुई है एडवाइजरी जारी। ये इनके यहाँ फतवे जारी होते हैं, उन फतवों के दम पे आप लोग नहीं जा पाते हो, तो वो फतवा जारी करेंगे, उनके ऊपर कौन सी एडवाइजरी जारी होती है? आपकी सरकार एडवाइजरी जारी नहीं होती। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर किसी को इतना ही ज्यादा हिंदू फतवे धर्म में आस्था है अवैध तो घोषित करवाइए, विधानसभा में आपका बहुमत है। करके आए ना। देखिए साहब, अभी तो हमने फतवा जारी कर दिया कि वहां नहीं जाना चाहिए। कैसे बात कर रहे हैं? सुनिए, बहुमत में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जैसे आप करते थे, राजीव गांधी ने किया। अब देखो ये इतिहास में चलेगा, थोड़ी देर बाद नेहरू जी पास पहुंच जाएंगे। जो आपने किया ना मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, राजीव गांधी ने बहुमत का दुरुपयोग किया था। हमने ऐसा दुरुपयोग नहीं है, ये सामाजिक कार्यक्रम है, ये सामाजिक कार्यक्रम है, आस्था का कार्यक्रम है। कांग्रेस का प्रवक्ता आपसे मांग कर रहा हूँ कि सरकार से एडवाइजरी जारी करवाइए। आदरणीय ठाकुर साहब, हम तो बोल रहे हैं टीवी के माध्यम से कि नहीं जाना चाहिए। इस्लाम इजाजत नहीं देता इस तरह के धार्मिक आयोजन में जाने की। ठीक है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एडवाइजरी जो मैनेजमेंट वाले हैं, मैनेजमेंट वाले एडवाइजरी अपनी जारी कर रहे हैं। और आपने देखा भी है कि कोई कहता है आ जाओ, कोई कहता है मत आओ, और कोई कहता है कि देखिए आपको आना है आप आइए, हम आपको गंगाजल पिला देंगे और एंट्री ले लेंगे। चलिए
मैं शिल्पा ताम्रकर जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए ठाकुर साहब बोलने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बस। शिल्पा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं आप। देखिए जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, यूथ कैसे सोचता है, क्या उसको इन जो इस तरह के रिलीजियस टॉपिक्स पर जब सियासत होती है वह देखता भी है, और सबसे बड़ी बात इससे कोई असर पड़ता है यूथ पर जब कहा जाता है कि देखिए इस तरह की ड्रेसेस पहन के मत आइएगा क्योंकि बुरा हो जाएगा। सर गरबा हमारे भारतवर्ष की अद्भुत परंपरा है। सबसे पहले तो यह हमारी जो शक्ति है, शक्ति की उपासना है, यह संस्कृति और उमंग का संगम है, तो इसे हम एंजॉय करते हैं। और हमारी संस्कृति की विशेषता यही है कि उसमें लचीलापन, बदलाव की संभावना होती है। जो नई पीढ़ी है वह अपने तरीके से एंजॉय करना चाहती है। देखिए हर किसी का नेतृत्व अलग होता है। जो गरबा आता है वो आता है आस्था से, आस्था आती है भक्ति से, भक्ति भाव से। भाव सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा मोटिव लास्ट में यही होता है कि हम अपने हिंदुत्व को एंजॉय कर रहे हैं। ये एक ऐसा पर्व है जहाँ पे हम इतनी आबादी में इकट्ठे हो पाते हैं और हम इतने अच्छे से उस चीज़ को उमंग के साथ मना सकते हैं। रही बात राजनीतिक मुद्दे यूथ को कहाँ तक के इफ़ेक्ट कर पाते हैं, जो आजकल का यूथ है वह पारदर्शिता चाहता है। अब ये पुराने रणनीति नहीं काम आएगी, वो पुरानी तरीके नहीं काम आएंगे। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो वाद विवाद की जगह आप संवाद पे ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि ये चीज़ की गलत तरीके से कपड़े पहने जाते हैं, यह शुरुआत घर से होती है। जब बच्ची घर से बाहर निकल रही है आप उस वक्त उसको टोक सकते हैं। इस तरीके से राजनीति के सामने अपने देश की संस्कृति की उल्लंघना करना अच्छी बात नहीं है। हम अपनी संस्कृति को संभाल के रख सकते हैं और अपनी यूथ को वही चीज़ प्यार से भी समझा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि देखिए लचीलापन है हमारे समाज में, इसलिए भी इस तरह की चीजों की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर आपको सिखाना ही है तो घर से सबसे पहले घर से शुरुआत करनी होगी। पंडित नीलकंठ जी मैं आपसे फिर सवाल करना चाहूंगा, आखिर ये तय कौन करेगा कि देखिए ये रेड लाइन है, इसके बाद अगर आप करेंगे तो ये फिर अच्छा नहीं होगा, ये आप संस्कृति से बाहर जा रहे हैं। आपने भी कहा और ललित जी ने भी कहा कि स्वस्थ समाज होना चाहिए, लेकिन अगर परिवर्तन नहीं होगा तो समाज सुधरेगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा? नीलकंठ जी। बिल्कुल, देखिए परिवर्तन जरूरी है, पर परिवर्तन इतना भी ना हो कि आप अपने ही धर्म, अपने ही आस्था के साथ में तुम खिलवाड़ करिए। क्योंकि आज जो जनरेशन है वो जो सोशल मीडिया में देख रही है ना, उसी को ही वो अपने ऊपर धारण कर रही है। क्योंकि पहले क्या होता था कि माता पिता जो रहते हैं वो बच्चों के प्रथम गुरु रहते हैं, वही जो शिक्षा देते हैं वो ग्रहण करते हैं। आज के तिथि में जो माता पिता वो व्यस्त हो गए, जिसके कारण ये जो युवा आज की है वो केवल सोशल मीडिया में जो देख रही है उसी को वो ग्रहण कर रही है। तो अगर हमारे जो गरबा है, गरबा जो आस्था का प्रतीक है, पूरे समाज, हिंदू समाज एकजुट होता है वहां पर, एक दूसरे से मिलते भी हैं और उत्सव को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। पर उसी में ही अगर हम फुहड़ता ला दें, उसी में ही हम ऐसे छोटे-छोटे कपड़े पहन करके हमारे यहाँ की फुहड़ता ला कौन रहा है? नीलकंठ जी, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप जो आयोजक हैं, देखिए कुछ ही समय बाद कल या परसों से गरबा 2-3 दिन बाद गरबा शुरू हो जाएगा, कल से लगभग शुरू हो जाएगा। आप किसी भी इवेंट में जाके देख लीजिए, कहीं भी आपको ना तो तस्वीरें माता की देखने मिलेंगी, ना जो आपने गर्व और गर्वी जो कि मटकी की आपने बात करी वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। फुहड़ता ला कौन रहा है? टीचिंग्स देगा कौन? क्योंकि आज के समय में लोग रील पर ज्यादा आ गए हैं। यही तो जो धर्मगुरु हैं, धर्म का जो पाठ पढ़ाने वाले हैं, वह रील पर आप स्क्रॉल करते जाइए, आपको रील्स मिलती जाएंगी। कोई अपने आप में ही पाठ पढ़ाने में लग जाता है कि देखिए हम उसकी बात को, वो मेरी बात को काट नहीं सकता है। आखिर इसकी रेड लाइन तय करेगा कौन? देखिए अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, गणेश चतुर्थी में यहाँ पे रायपुर शहर में AI निर्मित पूरे गणपति जी बैठे थे। हम ही लोग ने काफी उसका विरोध भी किया और उसके बाद नवरात्रि के लिए हमने SP और कलेक्टर के साथ में बैठा भी था कि आप जितने भी आयोजक वाले हैं, आयोजक समितियां हैं, चाहे जो गरबा करवा रही हैं या माता बैठा रही हैं, तो उनके साथ आप बैठक करिए। बैठक में
आप ये उनको एक गाइडलाइन दीजिए कि माता का जो वास्तविक स्वरूप है उसी में ही माता को विराजमान करेंगे। गरबा भी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी आस्था है, जो हमारे शास्त्रों में दिया है, उसी के अनुसार ही गरबा करवाएं, ना कि आप वहां पर क्या बोलते हैं फिल्मी गाने में करवा रहे हैं, या जो कपड़े पहनावे बताया कि छोटे छोटे कपड़े में जो एंट्री करवा रहे हैं, ये सब चीज को बंद करवाएं। ठीक है, इसके कपड़ों पर कहीं ना कहीं दिक्कत है, कपड़ों पर कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन देखिए नीलकंठ जी, क्योंकि देखिए आप ये बताइए, जो युवा आते हैं, जो युवा आते हैं, उनकी जो मानसिकता रहती है, आप यदि अगर अच्छे कपड़े पहन करके जा रहे, जो चनिया चोली जो हमारे में है, देखिए आज का यूथ जो चमकती चीज है, आपने सुना होगा कि बच्चे उस चीज को ज्यादा छूना चाहते हैं जो चमकता हुआ उन्हें नजर आता है। अगर आज के युवा को ग्लैमराइजेशन पसंद आ रहा है, अगर उसको फैशनेबल कपड़े पसंद आ रहे हैं, कोई तो इसमें आप उसे नहीं रोक सकते ना, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। कम से कम घर से आपको शुरुआत करनी होगी। हर जगह का स्थान अलग है। आप पब में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, वहां पे चनिया चोली पहन करके तो नहीं जा सकते। नीलकंठ पब में आप चनिया चोली पहन के नहीं जा सकते। ठीक है जी नीलकंठ जी, मैं इस बात को मानता हूं कि किसी भी संस्कृति की एक शुचिता, एक पवित्रता होती है और उसे भंग नहीं किया जा सकता। ललित जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। आपने स्वस्थ समाज की संज्ञा कही थी और कहा था कि परिवर्तन भी जरूरी है। युवा चूंकि फ्यूजन म्यूजिक होता है गरबा में, और कई सारे ऐसी चीजें होती हैं जो युवाओं को काफी ज्यादा लुभाती हैं, इस वजह से वह भागे भागे दौड़े जाते हैं। लेकिन संस्कृति का क्या, युवाओं की संस्कृति का क्या, वह जुड़ेंगे नहीं? आखिर डांस करके कब तक चल जाएगा, मनोरंजन कब तक चल जाएगा? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है जी, और ये एक बहुत ही गंभीर विचारणीय विषय है। इसके लिए देखिए, गरबा हमारी संस्कृति आस्था का प्रतीक है, जिसमें मनोरंजन, हास परिहास घुला हुआ है। हास परिहास को अगर हम किसी काम में नहीं जोड़ेंगे तो उस काम के प्रति उत्साह भी नहीं रहता है। ललित जी, लेकिन इसका जो गरबा का ललित जी, यहाँ मैं बस अपना एक पॉइंट और रख देता हूँ, क्योंकि जैसा आपने कहा हास परिहास और मनोरंजन जुड़ा हुआ है, लेकिन आजकल ये देखने को मिल रहा है कि हास परिहास और मनोरंजन ड्राइविंग सीट पर आ गया है और संस्कृति और सभ्यता को तो कहीं पीछे ढकेल दिया है उसने। जी, लेकिन इस पर रोक तो लगना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत सत्य नियम है, तो परिवर्तन भी होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, एक तरीका है, हम गरबा और गरबा की विकृति की बात कर रहे हैं, इसमें रोकथाम का अपन सॉल्यूशन भी खोजना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है, देखिए हम तो यूनिवर्सिटी के अपने छत्तीसगढ़ में टॉप मोस्ट स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं और बहुत से आंदोलनों के जनक रहे हैं। तो इसका एक बेहतरीन तरीका यह है कि हमारे यहाँ शासन भी है, प्रशासन भी है, कलेक्टर, एसपी कोई भी ऐसे समय में शांति समिति की एक बैठक आहूत करते हैं और उस बैठक में सबको बुलाते हैं। तो गरबा में भी जो आयोजन होता है उसमें एक पक्ष इवेंट वाले होते हैं, दूसरा पक्ष आयोजक होते हैं, तीसरा पक्ष जो वहां पर सिक्योरिटी में जो स्थानीय प्रशासन पुलिस वाले होते हैं वो होते हैं। इनकी मीटिंग में बहुत स्पष्ट किया जाए और आयोजकों में जो यूथ है उन यूथ को दिया जाए। अगर हम शरारत करने वालों को वॉलंटियर बना दे, चोर के हाथ में चाबी दे दे, तो चोरी नहीं होगी और शरारत भी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को फ्रंट में सामने ला के इन्हीं को जिम्मेदारी दिया जाए कि इस तरह से ड्रेस, देखिए हम तो ड्रेस में मना कर सकते, खड़े हो जाएंगे जाके 10, 20, 25, 50 लोगों को, लेकिन विक्रम जी कुछ कहना चाहते हैं? विक्रम जी पॉइंट आउट करना चाहते हैं, कुछ बोलिए विक्रम जी। नहीं लगता है कि इस पूरी डिबेट में जिन आशंकाओं को हम बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे सारे उत्सव अपनी मूल प्रकृति में इतने अहिंसक और इतने सुसंस्कृत हैं कि हम उनको कितनी भी खुली छूट दे दें, वो उस विध्वंस की दिशा में कभी जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका जो मैकेनिज्म और एक नया शब्द जो एल्गोरिदम इतना खूबसूरत है कि वो स्वाभाविक तौर पर सृजन और संस्कृति की तरफ ही जाएगा। तो मैं बार बार ये हम जो कांग्रेस के लोग चिंता प्रकट कर रहे हैं, आप उसको संबोधित करिए। उलाला उलाला जी सर, ये उलाला हमारा कल्चर थोड़ी है, ये तो अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण है और इस अतिक्रमण को रोकने थामने की तो हमेशा आवश्यकता होती है। मैं ये जो कह रहा हूं कि हमारी धर्म संस्कृति इतनी मजबूत है कि उस पर किसी भी प्रकार के प्रदूषण का आज तक कोई, इसलिए तो हम अपने आप को सनातन कहते हैं। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो धार्मिक संस्कृति वो वैश्विक है, उसकी एक अपनी स्वायत्तता है। जैसे ही उसमें भाजपा घुसती है
वहाँ डर ठीक पैदा है, हो ठीक जाता है, है, विक्रम जी, हिंदू चुप विक्रम हो जी, जाता है, हिंदू विक्रम जी, खतरे में आ जाता है, विक्रम जी, धर्म खतरे में आ जाता है, ये क्या है? संस्कृति पर अतिक्रमण हो रहा है विक्रम जी, सीधे तौर पर संस्कृति पर अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन क्या जब बॉलीवुड में, रुकिए नीलकंठ जी, नीलकंठ जी, किसी भी धर्मी को आने के लिए मना किया, नीलकंठ जी 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 सुनिए, एक मिनट बस बात सुनिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। क्या जब बॉलीवुड में नेटवर्किंग के लिए, या फिर मुझे वो गाने बताने की जरूरत नहीं है किस तरह के गाने हैं और क्या किया जाता है उन बॉलीवुड गानों में, किस तरह के दृश्य दिखाए जाते हैं, क्या भाजपा वहां भी आ जाती है? क्या भाजपा वहां भी आ जाती है कि देखिए एक लड़का लड़की मिल रहे हैं, वो फिर गरबा करते हैं, गरबे के बाद गाने में इस तरह के दृश्य दिखाने में क्या जो स्क्रिप्ट गाने की लिख के भेजती है वह भी भाजपा भेजती है? क्या सेंसरशिप, जो सेंसर बोर्ड है, वह ये स्क्रिप्ट पास करने के लिए ही बोलता है कि देखिए इस तरह के जब आप बना के लाएंगे, वहां भी भाजपा आ जाती है? विक्रम जी, कौन बनाता है? ये सीधी ये गवर्निंग बॉडी जो गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट किसकी है? भाजपा की है। यदि सेंसर बोर्ड कोई भी दृश्य को, किसी भी गाने को, किसी भी अर्थ को यदि स्वीकृति दे रहा है तो स्वाभाविक है वो भाजपा दे रही है। और जो आप गानों की बात कर रहे हैं वो गाने एक प्रसंग विशेष के लिए हैं। ये तो उन गानों का विरोध तो तब भी होता है जब वो सामान्य रूप से सड़कों पे आते हैं। धर्म के तो बहुत बात का विषय है, वो आइटम सॉन्ग है, वो एक 10 मिनट के लिए आता है पिक्चर में उत्तेजना देने के लिए, उसके बाद उसकी स्वीकार्यता है ही नहीं। तो आप उनको गरबा से और हमारी महान संस्कृति से क्यों जोड़ रहे हैं, मेरा ये आपत्ति है। और हम अपने उत्सवों को तो गरबा में बसता ही है वो गाना जी जी। अरे गरबा में बसता गरबा है, में तो बसते हैं गाने, फिल्मी गाना बसते हैं। विरोध तो उसी का हो रहा है कि गरबा में फिल्मी गाने नहीं बजाया जाए। से मुक्त हो और ये बताओ क्या ये अनुशंसाएं हमारी संस्कृति की है? भाई मेरे को नहीं है, मुझे दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे, कांग्रेस एक शब्द नहीं बोल पाते हो तुम लोग। मुझे नहीं है, मुझे अगर कोई नेता, हिंदू नेता, यदि आपका हिंदू नेता क्या होता है? आप वही दिक्कत है ना कि आप हमारी संस्कृति वैश्विक है, के बारे में बात करता है तो उसका विरोध। विधर्मी कौन होते हैं? हमारी संस्कृति तो वैश्विक है। हमारे धर्म में आने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। आज इस्कॉन टेम्पल का आंदोलन देख लीजिए, ब्रह्म कुमारी देख लीजिए, धर्म परिवर्तन नहीं करवाते, लेकिन इन्होंने कई देशों की संस्कृति को बदल दिया है बिना धर्म परिवर्तन करवाए। ये हमारी ताकत है। बारे में बात करता है तो आप लोग को तकलीफ हो जाती है। फिर वही आप लोग क्या होता है? हम भी तो हिंदू और हम भी तो नेता, तो हम हिंदू नेता नहीं है। भाजपा का नेता ही आपके लिए हिंदू नेता है, यही भय है आपका। और ये आप जो है अपने ईश्वर के धोखा कर रहे हो। आपको बोलना चाहिए, ठीक है, चलिए समर्थन करना चाहिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं नीलकंठ जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जो आपने सवाल पूछा था नीलकंठ जी, जो आपने सवाल पूछा था, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी जी बैठे हुए हैं, मैं सीधे तौर पर पूछ लेता हूं। तौकीर साहब, बुत परस्ती जहां तक मुझे पता है इस्लाम में हराम है। अगर बुत परस्ती हराम है और गरबा का अर्थ ही बुत परस्ती है, माता की आराधना ही है, तो पहचान छिपा के गरबा में जाना क्यों है? और अगर आईडी कार्ड के लिए फिर बोला जाता है तो फिर दिक्कत क्यों है? देखिए चौहान साहब, बहुत अच्छे शब्दों में हमने बहुत तमीज़ और लहजे के साथ आपको यहाँ पे गुजारिश की थी, बताया था कि इस्लाम इस तरह के किसी भी आयोजन में जाने की किसी कीमत पर इजाज़त नहीं देता है। और अभी हास परिहास, मनोरंजन और इस तरह के गाने और बहुत सारी चीज़ें कह रहे हो। देखिए इन सब चीज़ों से, डांस का प्रोग्राम है, अपना सब मनोरंजन का प्रोग्राम है। मेरा मुस्लिम समाज के लोगों से निवेदन है कि आप लोग किसी भी कीमत पर इस पूरे आयोजन से दूर रहें। आप किसी भी कीमत आप ही लोग बता रहे हो, अभी हाथ प्रयास, डांस, मनोरंजन, ये सब चीजें आप बता रहे हो। ये तो हम आपसे सुन रहे हैं, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम समाज को किसी कीमत पर वहां नहीं जाना चाहिए। विक्रम जी, ये बार बार समझा रहे हैं। मौलाना साहब, माफ कीजिएगा, मौलाना साहब नहीं, तौकीर साहब, हमारी जो नारी शक्ति है, हमारे सनातन धर्म की नारी शक्ति है, क्या बुतपरस्ती तौकीर साहब के जो है समझ से बाहर है? क्या उनसे बुतपरस्ती को लेकर सवाल नहीं किया जा सकता? विक्रम जी, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? उनकी समझ से बाहर बुतपरस्ती है क्या? खूब करो उनसे सवाल और मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं। मनोरंजन का क्षेत्र देखिए, मैं तो जवाब दे रहा हूं, भाई नहीं जाना चाहिए। हमारे इस्लाम में बुतपरस्ती मना है, मैं वही तो बता रहा हूँ आपसे। सिर पे टीका लगा के आप
गरबा पंडाल में जा रहे हो, कई भोपाल शहर के अंदर इस तरह की घटनाएं आई है, राष्ट्रीय बजरंग दल ने सैकड़ों लोगों को बिल्कुल पकड़ा झूठ वहां बात जाके। है, मैं नहीं मानता। जब तक इशारा नहीं होगा तो लोग वहां नहीं पहुंचेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि अकबर से लेकर अभी तक हमने कभी भी पहचान अपनी नहीं छुपाई। हम आज भी पहचान, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके चैनल पर बैठे हमारी पहचान। देखिए ये संविधान भी कहता है, विक्रम साहब, ये संविधान भी कहता है कि स्वतंत्र तौर पर आपको पूरी स्वतंत्रता है अपने धर्म को आगे बढ़ाने की, अपने धार्मिक पाठ को आगे बढ़ाने की, अपनी जो आइडेंटिटी है बस वह ओरिजिनल रखिए। अगर वह ओरिजिनल नहीं होगी तो दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट साथ आइए ना, हम तो नहीं परिवार के साथ आके गरबा करिए। आप अपना नाम बदल देते हैं, रहीम जो है वो राहुल हो जाता है। लोगों को इस तरह के आयोजन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आ रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं, पहचान छुपाना चाहते हैं, आप यहाँ कह रहे हैं, चाहते हैं, तो आप यहाँ कह रहे हैं आयोजन में नहीं आना चाहते। आप यहाँ कह रहे हैं, आप अभी भोपाल शहर के अंदर आप 3 दिनों बाद देखिए, हम कई पंडालों से इस तरह के लोग निकाल के लेके आएंगे। अरे आपके बुलाए हुए, आपके खरीदे हुए, आपके प्रयोजक किए हुए, ये बहस आगे बढ़ती रहेगी। ये बहस हम और आगे बढ़ाएंगे। नीलकंठ जी, हम इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम यूथ को जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप यूथ से नहीं जुड़िएगा तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि यूथ ही कल का भविष्य है। यूथ से नहीं जुड़िएगा तो समस्या हो जाएगी, और यूथ को खुद से नहीं जोड़ पाइएगा तो भी सिर्फ आप ही उस जो स्थिति है उसको मानने वाले आप खुद ही बचिएगा, उसके आगे आप नहीं बढ़ा पाएंगे अपने धर्म को। शिल्पा जी, मैं आपके पास फिर वापस आना चाहूंगा। बहस काफी गर्मा गई थी, छोटा सा मैं इसमें एक ब्रेक लेना चाहूंगा और बहस के बाद आपसे अपना पक्ष जानना चाहूंगा। जब इस तरह की आप बहस होते देखते हैं और एक युवा के तौर पर आपको क्या लगता है कि क्या ये जो नेता हैं जो ऐसे रिलीजियस टॉपिक्स पर अपने बयान जारी करके लाइमलाइट में आना चाहते हैं, क्या वह युवाओं के मुद्दों से बिल्कुल हट गए हैं? क्या रोजगार और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें हैं जो युवाओं को बहुत ज्यादा जरूरी हैं? मैं भोपाल का एग्जांपल ले लेता हूं। भोपाल में सिटी बस नाम की एक सुविधा चला करती थी, जिससे युवा और अप डाउन किया करते थे, पढ़ने लिखने वाले लोग। लेकिन भोपाल में अब वह कहां गई, कहां विलुप्त हो गई, इसका किसी को पता नहीं। ऐसे टॉपिक्स पर जब आप बहस होती देखती हैं तो आप क्या सोचती हैं? मैं इसका बहुत ही आसान से शब्दों में उदाहरण के थ्रू समझाना चाहूँगी। जिस घर में माँ बाप लड़ते हैं, बच्चे उस घर में उतने विकसित नहीं हो पाते हैं। सेम वैसी है जो हमारे धर्म प्रवर्तक हैं या जो हमारे राजनेता हैं, ये कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक अच्छा मॉडल साबित हो सकते हैं यदि हमें अच्छे तरीके से समझाएं। लेकिन अगर यही आपस में लड़ते रहेंगे तो जो नई जनरेशन को सिखाने वाला पार्ट है वो कौन अदा करेगा? जैसे अभी एक सर बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि हम सबको मिलजुल के एक मतलब मीटिंग करके बता सकते हैं कि आप इस तरीके के गाने मत बजाइए। आप अपने पोस्टर में लिखवाइए कि कोई भी इस तरीके के कपड़े पहन के ना आए, आपको पूरे कपड़े पहन के अपनी संस्कृति के अनुसार आना है। सिंपल सा इसका उपाय था कि लोगों तक आपकी बात पहुंच जाए कि हम क्या चाहते हैं, कि गलत कपड़े ना पहने जाएं, गलत गाने ना बजाए जाएं। इतनी सी बात को इतने सारे मुद्दे बना के आवाज़ ऊंची करने से कभी भी गलत चीज़ सही नहीं होती। जो आज की यूथ है, आपको सही शब्दों में सही बात ही बोलनी पड़ेगी तो वो सुनेगी। अदरवाइज इंस्टाग्राम का ज़माना है, क्योंकि रोजगार नहीं है, नेट इतना हो गया है, इंसान वहाँ पे जाके इंटरटेन कर रहा है, वहाँ के थ्रू कमाई कर रहा है। क्योंकि जहाँ चीज़ बिल्कुल जिस तरह से शिल्पा जी ने बड़े ही सधे हुए शब्दों में अपनी बात कही कि वो यूथ जो 15 सेकंड की रील तक नहीं देख पाता, जिसका टाइम स्पेन सिर्फ अटेंशन टाइम स्पेन इतना है, 15 सेकंड में अगर उसको 2 सेकंड रील अच्छी नहीं लगती तो वो उसको स्क्रॉल कर देता है। वो अगर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बहस करेंगे तो आपकी बात कैसे ही समझ पाएगा? ये अपने आप में बड़ी गंभीर विषय है। गंभीरता से इस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए पंडित नीलकंठ जी, जैसा कि इन्होंने कहा शिल्पा जी ने कि जब हम ऐसे गंभीर विषयों पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं तो यूथ से जुड़ाव नहीं कर पाते,
और जिस तरह से रील का आजकल जमाना है, बहुत ज्यादा रील पर जो धार्मिक मुद्दे हैं उन्हें प्रचार प्रसार किया जाता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो वाले भगवान को अगर आपको ऐसा करना होगा तो ऐसा हो जाएगा। यूट्यूबर बाबा जी बन गए हैं आजकल, रीलर बाबा जी बन गए हैं। ऐसे समय में कनेक्शन कहां स्थापित कर पा रहे हैं? देखिए, मैं इसमें शिल्पा जी ने जो कहा ना, मैं उनकी पूरी बातों में सहमत हूं। ठीक है, अभी हमने बताया ना 10 दिन पहले एसपी यहाँ पे एसपी साहब कलेक्टर के साथ में हमारी जो बैठक हुई, मीटिंग हुई थी। मीटिंग में हमने यही बात रखी थी कि एक समिति का गठन करें और उस समिति में प्रशासनिक अधिकारी भी रहे और सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधि मंडल रहे। ये मिल करके ये क्या बोलते, सभी समिति जो गरबा पंडाल को गरबा करवाती, आयोजक समितियां जो माता जी का स्थापना करती, उनके साथ में बैठक करे और उनको समझाइश दें। उसके अलावा जो आपत्तिजनक मूर्तियां जो स्थापित अभी तक हो रही थी, तो उसके लिए भी हमने एक वो रखा था, उनके प्रशासन के सामने मांग रखा था कि जो मूर्तियां बैठाते हैं, स्थापना करते हैं, वो भी उस समिति से अनुमति लें और उस समिति को इतनी अथॉरिटी रहे कि वो कार्यवाही भी कर सके है। तो ये हमने किया भी था और सोशल मीडिया में चला भी, हमने मांग भी किया, बैठक भी हुआ और प्रशासन सारे समिति वालों के साथ में बैठक भी किया, उनको समझाइश भी दी कि यहाँ पे फुहरता नहीं होगी, फिल्मी गाने नहीं बजेंगे, कोई भी नशे की लत में वहां पे नहीं आएगा। हमने ये भी मांग किया था कि गरबा पंडाल में कोई नशे की लत में आता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। हमने निवेदन भी कंटिन्यू, अगर आप देखेंगे वीडियो भी हम छोटे छोटे बना के भेज रहे, क्योंकि यूथ सोशल मीडिया में ज्यादा कनेक्ट है, तो छोटे छोटे वीडियो बना के भी हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ अपने गरबा पंडाल में जाए, गरबा करने के लिए जाए, चाहे माताएं बहनें हो या युवा भाई हो, तो वो अपने जो पारंपरिक परिधान है उसमें जाएं और जहां पे भी फिल्मी गाने बजते हैं आप स्वयं विरोध करें। हम निवेदन भी कर रहे हैं, सबको मैसेज भी डाल रहे हैं। ठीक है। रही बात यहाँ पे जो वाद विवाद की, तो वाद विवाद तौकीर जी से इसलिए हो रहा था जो उन्होंने मनोरंजन और डांस का आयोजन बताया। ये हमारा आस्था का प्रतीक है, ये कोई मनोरंजन और डांस का डांस का प्रोग्राम है, ये मनोरंजन का प्रोग्राम है। आप तो खुद कह रहा हूँ, हमने तो ये कहा है हमारे समाज की तरफ से, हम किसी कीमत पर नहीं। यहाँ में एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ तौकीर साहब, नीलकंठ जी ललित जी कह रहे थे, नीलकंठ जी यहाँ मैं एक बात क्लियर करे चलता हूँ। तौकीर साहब आप भी सुनिएगा, नीलकंठ जी अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे टोकिएगा। तौकीर साहब आप भी सुनिएगा, ये सांस्कृतिक नृत्य का प्रोग्राम है, सांस्कृतिक नृत्य जो कि माँ की आराधना, हमारी शक्ति की आराधना के लिए जो नृत्य किया जाता है, स्त्री शक्ति की, जी स्त्री शक्ति की आराधना के लिए जो नृत्य किया जाता है, ये वो है। 9 दिन लोग उपवास रखते हैं और अपने आप को पीड़ा देकर माँ के भजनों पर झूमते गाते हैं, ये वो नृत्य है, कोई एंजॉयमेंट का नृत्य नहीं है। चलिए मैं ललित जी आपके पास आना चाहूंगा, जिसमें सभी समाज एकजुट होता है। जी ठीक है, बिल्कुल समाज एकजुट होता है। नीलकंठ जी ने जो डांस शब्द का उपयोग मैं कहाँ किया हूँ? बिल्कुल डांस शब्द पर आपत्ति होनी चाहिए, सांस्कृतिक नृत्य है। नीलकंठ जी आस्था और सांस्कृतिक सद्भावना, बिल्कुल नीलकंठ जी डांस शब्द पर आपत्ति लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है। मैं ललित जी आपके पास आना चाहूंगा, माफ कीजिएगा राकेश जी, मैं आपको भी यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगा। जिस तरह से आपने कहा था कि डांस शब्द से इसे बिल्कुल अलग किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह के नामों से इसे आजकल प्रचारित किया जाता है कि देखिए ये गरबा नाइट, वो बॉलीवुड नाइट, ये नाइट, आप ये बताइए इस पूरे नाइट में या इस पूरे नाम में आपको कहां नजर आ रहा है कि ये कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है? क्या ये आपको ये नहीं लगता कि किसी पब की किसी पार्टी में हमें आयोजित करने के लिए एक इनविटेशन कार्ड छोड़ा जा रहा है? अभिनव जी हमारे यहाँ सदियों से एक परंपरा चली आ रही है। जी, नवरात्रि में एक परिवार या पति पत्नी या बच्चे सभी व्रत रख के अपने आप को दिन भर भूखा रख के देवी माँ की आराधना करते हैं। उस आराधना के साथ
हमारी जो परंपरा थी वो परंपरा थी महिलाएं एक तरफ पुरुष एक तरफ, बीच में माता जी की जो प्रतिमा या तस्वीर है उससे माता जी को प्रसन्न करते हुए उनकी भक्ति करते हुए 2 डांडिया से नृत्य करती थी। लेकिन सुनिश्चित तरीके से कुछ वर्षों से ये चला आ रहा है, ये कुछ लोगों के द्वारा, कि इसको एक इवेंट बना दिया गया है। एक इवेंट और एक बहुत बड़ा इवेंट, बिल्कुल कमाई का साधन इसे बना दिया गया। इस गरबे में आस्था तो कहीं नहीं है, जिस तरह से इसको कमर्शियलाइज कर दिया गया, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया है, बिल्कुल पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, उसमें आस्था तो नहीं दिखती है, उसमें आस्था तो नहीं दिखेगी। काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है राकेश जी, काफी ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसीलिए जो है सारे गरबा संचालकों को राष्ट्रीय बजरंग दल ने ध्वजा लेकर चल रहे हैं, ये आपको और पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल ने स्पष्ट रूप से सभी संचालकों को ये कहा गया है कि आपके यहाँ पे किसी प्रकार के फुहड़ गाने ना बजाए जाए, अश्लीलता ना फैलाई जाए, आइडेंटिटी चेक करके वहाँ पे जो है अनुमति दी जाए, वहाँ पे आने दिया जाए। और अगर इस प्रकार की कहीं पे घटना होती है, इस प्रकार की घटना आस्था के साथ इतना डरते हो तो घर से निकलते हैं। शासन प्रशासन को देखिए चौहान साहब, करा दिया गया है। ये उत्सव जो है वो भय मुक्ति का ही प्रतीक है, और जैसे ही आप इसमें राजनीति की एंट्री करवाते हो तो इतना भय, देखो नेता की दुकान तो तभी चलेगी जब भय होगा। और देखिए आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। किसी भी संगठन, चाहे वो राष्ट्रीय बजरंग दल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू वाले हो, चाहे मुसलमान वाले हो, इनको कल्चरल पुलिसिंग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये कोई नहीं होते कि हमारे युवा युवतियों को जाके संस्कृति सिखाएं। इसके लिए बाकायदा समाज और सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन और बात की गई है। इसके बाद भी शासन यदि मान के चलो नहीं मानता है तो फिर बच्चों को आप जो है स्कूल ना भेज के कोतवाली भेज दो। यदि आपको लगता है कि डंडे के दम पे संस्कृति आती है, स्कूल बंद करके कोतवाली भेज दो। की रक्षा करने के लिए जो चीज होगा, ये उतने ही घातक हैं। वो कदम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो वो सवाल खड़े समाज के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विक्रम जी, वो तो बोलेंगे ही, वो तो अपने यूथ को समझाएंगे ही। ठीक है, समाज के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो अपने यूथ को तो समझाएंगे ही। यहाँ विक्रम जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लीलकंठ जी। मैं यहाँ आपसे 2 सवाल पूछता हूँ विक्रम जी, क्या युवाओं को कल्चरल एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए? क्या उन्हें संस्कृति से जुड़ाव नहीं महसूस कराना चाहिए? क्या वह जब अपने रूट्स को तोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उन्हें ऐसे ही बढ़ने देना चाहिए या उन्हें थामने की जरूरत है? 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, बहुत कम समय जी। देखिए, आप इस पूरी बहस में 3 बातें निकल के आती हैं। एक तो आती हैं कि जो गाने बजाने हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए, दूसरा है कि जो कपड़े हैं वो शिष्ट होना चाहिए, और तीसरी जो एक चिंता है कि भाई जो अन्य धर्म के लोग हैं जिनकी आस्था नहीं है इस धर्म में, उनको हम कितना अनुमति दें या कितनी अनुमति नहीं दें। तो तौकीर साहब की एक बात से तो मैं सहमत हूं कि भाजपा के पालित पोषित चुरकट इसमें घुसते हैं, बाकी कोई मुसलमान उसमें घुसने अच्छा, भाजपा आप सुन तो बात तो है, आप क्यों विचलित होते हैं? आप तो चुपचाप सुनो, आप सुन लो, मेरी बात खत्म हो जाए फिर मैं चुपचाप आपकी बात सुनूंगा। मेरी बात खत्म हो जाए फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं ये दावा कर रहा हूँ कोई भी मुसलमान वहाँ नहीं जाता है, विक्रम जी, सिर्फ भाजपा के प्रायोजित चुरकट उसमें जाते हैं, उपद्रव पहुंचाते हैं। एक बात, और दूसरी बात यह है कि यदि भाजपा की सरकारों को इतनी ही चिंता है तो एसपी उनका, कलेक्टर उनका, मैं इनसे मांग कर रहा हूं कि एडवाइजरी जारी करवाइए। इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित नहीं होना, सिर्फ कलेक्टर पर्याप्त है, वो एक लाइन लिख के दे दे कि जो जिस आदमी की इस धार्मिक संस्कृति में आस्था नहीं है उसका प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा। तब विक्रम जी वगैरह बोलते नहीं है उस समय। तरीके से आइडेंटिटी पे सैकड़ों दर्जनों केस पूरे देश भर में हुए जब गलत आइडेंटिटी से मुस्लिम लड़कों ने हिंदू बन के लड़कियों को पैसे देती है। धर्म का कोई मानसिकता हिम्मत नहीं है। जब तक कांग्रेस है तब तक हिंदू धर्म पर कोई भी अन्य धर्म नहीं उठा सकता है। लेकिन ये वही लोग हैं जिनको विश्वास सारंग मोटरसाइकिल पे घुमाता है। ठीक है, मुस्लिमों का मोटरसाइकिल को पर विश्वास सारंग जिन गुंडों को घुमाता है वो गरबे में जाकर उत्पाद मचाते हैं। तो ये विश्वास सारंग को बताऊं ना कि लव जिहादी वाले को मोटरसाइकिल में घुमा रहा है वो।
सर को ठीक है, किसके लिए बोल रहा हूँ? ठीक है, ठीक है ना जिन्होंने गलत आइडेंटिटी से बताया है, देखिए, गलत आइडेंटिटी से देखिए, इनको लड़कियों को मार ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, बात सुनिए, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, बात सुनिए, ठाकुर साहब, बात सुनिए, बात सुनिए, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, ठाकुर साहब, बात सुनिए। पहले विक्रम जी, मैं आपको सुनिए, ठाकुर साहब, बात सुनिए मेरी। जिस तरह से विक्रम जी आपने चिरकुट जैसे शब्द का प्रयोग किया, भाषाई मर्यादा बनाए रखिए, ये हम शालीनता के साथ एक धार्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात, ठाकुर साहब, मेरा सवाल सुनिए, ठाकुर साहब, मेरा सवाल सुनिए। जब से भाजपा सत्ता में आई है, सुनिए ठाकुर साहब, बात करने का ठाकुर साहब, बात सुनिए। जब से भाजपा सत्ता में आई है, सरकार में आई है, सांस्कृतिक उदय हमें देखने को मिला है। जैसा भाजपा दावा भी करती है कि देखिए हम गुलामी की मानसिकता को तोड़ रहे हैं, जो हमें पहले पीछे खींचती थी हमारी संस्कृति को, जिससे रोक लगती थी, वह हम तोड़ते जा रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करें कि जो सांस्कृतिक शिक्षा है, जैसा कि अन्य धर्मों में सांस्कृतिक शिक्षा कितने प्रबल तरीके से दी जाती है, ये आप भी जानते हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या माहौल नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए जिससे बच्चों को घर से ही सांस्कृतिक शिक्षा मिलनी शुरू हो? क्या इसकी जरूरत नहीं है? सामाजिक जिम्मेदारी है और ये चीज हो रही है। मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ, हमारे यहाँ की समितियों से बात की गई है, उन्होंने ड्रेस कोड दिया है बाकायदा की ड्रेस कोड पे। यही तो मुद्दा था कि जो लोग गलत लोग एंट्री कर रहे हैं उनको रोकना है कि भाई गलत आइडेंटिटी से क्यों आ रहा है आदमी, उसको रोका जाना चाहिए। ठाकुर साहब, वो सब आप ही के लोग होते हैं जिनको आप बुलाते हो, फिर ड्रामा दिखाते हो पूरे देश को कि ये पकड़ लिया हमने। तो फिर भाई ड्रामा नहीं दिखाते हैं, 1000 उदाहरण है पूरे देश भर में। ठाकुर साहब, बार बार हम लोग तो निवेदन कर रहे हैं, हमारे सारे धर्मगुरु निवेदन कर रहे हैं कि हमें इस तरह से आरोप नहीं आना चाहिए। ये 2015 के बाद से इस तरह के धार्मिक आयोजनों में इस तरह के बात आपके पाले पोषित किए हुए वो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिन्हें आप चिन्हित कर लाते हो, दिखाते हो, वही आते हैं आपके यहाँ। और दूसरा कोई धर्म से जिनकी भी आस्था है, ठीक है। यहाँ ठाकुर साहब, देश में आप बदनाम करने की कोशिश करते हो, समाज को बदनाम करते हो। ठाकुर साहब, यहाँ भाजपा के समर्थकों को सवाल लेकर खड़ा हुआ है। ठाकुर साहब, मैं यहाँ भाजपा के समर्थकों को लेकर सवाल खड़ा हुआ है, तो मैं एक बात अपने दर्शकों के साथ, ये पूरे पैनल के सामने साझा करना चाहूंगा। अगर हम वोटिंग पैटर्न देखें या फिर समर्थक को लेकर देखें, तो कुछ माइनस में या 0 पॉइंट के बाद कुछ परसेंटेज ही लगेगा कि इतने मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा को वोट देते हैं। अगर तौकीर साहब, ये मेरा आपसे सवाल है, रुकिए विक्रम जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। तौकीर साहब, समर्थन की बात कहां तक जायज है? समर्थन की बात कहां तक जायज है? फिर समर्थन की बात कहां तक जायज है? भजन जो है मोहम्मद रफी ने गाया है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है विक्रम जी, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर समर्थन है, तो वो बहुत आपत्तिजनक बात है। क्यों नहीं जोड़नी चाहिए? क्यों जोड़नी चाहिए? क्यों? अगर समर्थन है तो वह वोट भी देने लगे, आगे चलकर वो वोट गरबा देख के देगा कि सरकार, अगर देखिए कोई सत्ता सरकार के कार्यक्रम देखो, सड़क पर उसकी पावर देखिए, वोट गरबे को देख के देगा कि सरकार के कार्यक्रम को देख के देगा कि योजना? हम भी तो हिंदू, हम वोट नहीं देते भाजपा को। अरे तो 2015 से पहले ये आयोजन नहीं होते थे भारत में? कर रहे हैं आप? सारे आयोजन होते थे, कहीं भी इस तरह बहुसंख्यक हिंदू देश का भाजपा को वोट नहीं करता है। लेकिन अब ये 2015 के बाद का भारत लगता है मोदी के रहता है। केरल भाजपा पूछिए ना कि सलीम और सलमा को जाना चाहिए कि नहीं? समाज क्रिया की प्रतिक्रिया देना सीखा। अरे उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक हिंदू जो है भाजपा को वोट नहीं करता। आप देश में नफरत फैला रहे हो। एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए, ठीक है, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। ठाकुर साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। ठाकुर साहब, एक एक करके बात रखिए, बहुत कम समय हमारे पास है। सबसे पहले आप जी ठाकुर साहब। अभिनय जी, मेरा तौकीर भाई और विक्रम भाई से एक निवेदन, अभी तौकीर भाई भी कह रहे थे, आप दिल पे हाथ रख के
अपने अल्लाह का वास्ता है आपको ये बता दें, क्या आपके नॉलेज में ऐसे दर्जनों लोगों की कहानियां नहीं पता है जिन्होंने गलत आइडेंटिटी से मुस्लिमों ने हिंदू बन के लड़कियों के साथ गलत किया और उनको उनका मर्डर तक कर दिया? क्या ये जानकारी आपको नहीं है? आपको कितने में एग्जाम्पल बलात्कार के केस निकाल लो, उसमें मुसलमान कितने हिंदू कितने? ये तो देखिए विक्रम जी आप अपनी बात रखिए। विक्रम जी, विक्रम साहब 10 सेकंड में बात रखिए। आस्था का आयोजन है, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी है लेकिन आप बोल नहीं पाते हो क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण। देखिए मुझे तो नहीं लगता है, देखिए जिस तरह से के समाज के लोग जिस तरह से इस विषय पर राजनीति हो रही है, इस विषय पर ये तो नहीं लगता है कि ये राजनीति यहीं तक रुकेगी, ये राजनीति आगे तक जाएगी। और अभी तो देखिए, अभी हम प्री गरबा चर्चा में बैठे हैं, यानी कि अभी गरबा शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले इस तरह की चर्चा शुरू हो गई है। और ये देखने वाली बात होगी कि कितने लोग ऐसे पकड़े जाते हैं या सामने आते हैं भाजपा जो की लोग सरकार से जी कि मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ठाकुर ठीक है, साहब से निवेदन ठीक है, कर रहा हूं ठीक है, हम भी हिंदुओं की चिंता में शामिल हैं। 10 साल से आपकी सरकार हिंदू हृदय सम्राट जो है प्रधानमंत्री हैं, सारे इंजन आपके हैं, 1-2 एडवाइजरी तो जारी कर दो। आप हिंदुओं के पक्ष में कि नहीं कर पाओगे कि सिर्फ राजनीति करोगे? ठीक है, ठीक है। जिस तरह से राजनीति छिड़ी हुई है इस मामले पर, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह राजनीतिक मुद्दा ये बन जाता है, राजनीतिक अखाड़ा कैसे बन जाता है। सभी मेहमानों का, तौकीर साहब आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, राकेश जी बहुत शुक्रिया, नीलकंठ जी बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। जैसे ये गरबा शुरू होगा, ये हमें देखने को मिलेगा कितने लोग ऐसे पहुंचते हैं जो अपनी पहचान छिपा कर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये सीधे तौर पर क्लियर हो जाएगा। फिर हम बैठेंगे इस विषय पर। इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए इतना ही, इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।